गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, मथुरापुर। वहां रहता था रामधन, एक साधारण सा किसान जिसके जीवन का आधार उसकी छोटी सी खेती और उसका परिवार था। रामधन की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब उसका सारा संसार उसकी एकलौती बेटी राधा के इर्द गिर्द घूमता था। राधा 12 साल की, चंचल और होशियार, अपने पिता की आंखों का तारा थी। रामधन दिन रात मेहनत करता ताकि राधा को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं था। राधा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। रामधन यह सुनकर हमेशा मुस्कुराता और कहता, बेटी तू जो चाहेगी वो तुझे मिलेगा, बस मेहनत कर। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा स्कूल खुल रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को जो एक कठिन प्रवेश परीक्षा पास करेंगे। राधा ने जब यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पिता से कहा, बाबूजी, मैं इस परीक्षा में बैठना चाहती हूँ। रामधन को पता था कि यह आसान नहीं होगा। शहर का स्कूल दूर था और राधा को तैयारी के लिए किताबें, ट्यूशन और समय चाहिए था, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। उसकी छोटी सी खेती मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी। फिर भी उसने राधा को कहा, तू फिक्र ना कर बेटी, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। रामधन ने अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया। उस जमीन से मिले पैसों से उसने राधा के लिए किताबें खरीदी और उसे शहर के एक कोचिंग सेंटर में भेजना शुरू किया। हर सुबह वह राधा को साइकिल पर बिठाकर 30 किलोमीटर दूर शहर ले जाता और शाम को उसे वापस लाता। यह सिलसिला महीनों चला। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने तो रामधन को पागल तक कह दिया। अरे बेटी के लिए इतना क्यों कर रहा है? शादी के लिए पैसे बचा, ये पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? लेकिन रामधन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बस इतना कहता, मेरी राधा का सपना मेरा सपना है। परीक्षा का दिन आया। राधा ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी और उसका आत्मविश्वास देखकर रामधन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो राधा का नाम पहले स्थान पर था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामधन की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अनमोल मुस्कान थी। राधा को स्कूल में दाखिला मिल गया। वह शहर में पढ़ने चली गई और रामधन फिर से अपने खेतों में जुट गया। लेकिन अब उसकी मेहनत में एक नई उमंग थी। वह जानता था कि उसकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी और गांव का नाम रोशन करेगी। कई साल बाद जब राधा डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो उसने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबूजी, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, मेरे सपनों को पंख दिए। रामधन ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बेटी, एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों के सपनों को सच करना। और उस दिन मथुरापुर के हर घर में एक ही बात गूंज रही थी, एक पिता ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी। तो ऐसी ही हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।